आज हम एक ऐसी गाथा की परतों को खोलेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं जीवन जीने की एक कला सिखाती है। जी हाँ, ये विश्लेषण है श्री राम के जीवन का, एक ऐसा जीवन जो हर पहलू में आदर्श माना जाता है। तो ये कहानी है उस राम की जिन्होंने अपने पिता के एक वचन के लिए, सोचिए, राजपाट छोड़ दिया और 14 साल का वनवास चुन लिया। धर्म की स्थापना के लिए हर मुश्किल को हंसते हंसते अपना लिया। तो चलिए इस असाधारण कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सरयू नदी के किनारे बसी एक भव्य नगरी अयोध्या से। यहाँ राजा दशरथ का राज था, बड़ा ही न्यायप्रिय शासन था उनका। लेकिन एक चिंता थी जो उन्हें हमेशा सताती थी, और वो थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर उपाय के तौर पर महर्षि वशिष्ठ के कहने पर एक बहुत बड़ा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया गया। और जानते हैं क्या हुआ? उस यज्ञ के प्रसाद से राजा दशरथ की तीनों रानियों को 4 पुत्रों का वरदान मिला। सबसे बड़ी रानी कौशल्या से हुए राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और राम, वो तो बचपन से ही एकदम दिव्य थे। छोटी ही उम्र में महर्षि विश्वामित्र के साथ गए और ताड़का जैसी खतरनाक राक्षसी का वध कर दिया। फिर एक श्राप से पत्थर बन चुकी अहिल्या को भी मुक्ति दिलाई। और फिर आया वो पल मिथिला में, जहां उन्होंने भगवान शिव का वो विशाल धनुष पिनाक इतनी आसानी से उठाकर तोड़ दिया जिसे कोई दूसरा राजा हिला तक नहीं पाया था। और इसी तरह उन्होंने सीता जी का हाथ जीता। अयोध्या में हर तरफ जश्न का माहौल था, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था और राम को युवराज बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। हुआ ये कि रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आ गई और उन्होंने राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांग लिए जो उन्होंने कभी देने का वादा किया था। पहला वरदान, मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ, और दूसरा, राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। ये सुनते ही राजा दशरथ तो जैसे टूट ही गए। और जब राम को ये पता चला तो क्या उन्होंने कोई सवाल किया? नहीं, एक पल भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने तुरंत अपने पिता के वचन को निभाने का फैसला कर लिया। आखिर रघुकुल की रीत ही यही थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनके लिए सिंहासन से कई ज्यादा बड़ा था अपने पिता का मान और अपना कर्तव्य। पर राम अकेले नहीं गए। सीता जी ने साफ साफ कह दिया कि वो महल में नहीं रुकेंगी। उनका वो एक वाक्य, जहां आप हैं वहीं मेरा अयोध्या है, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, वो कैसे पीछे रहते? वो भी उनके साथ वन चल दिए। अयोध्या में तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राम के जाने का गम राजा दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और भरत, जब वो वापस आए और उन्हें सब पता चला तो उन्होंने उस सिंहासन पर बैठने से साफ मना कर दिया, बल्कि उन्होंने राम की खड़ाओं को उस सिंहासन पर रखा और 14 साल तक एक सेवक की तरह राजकाज संभाला। अब कहानी आगे बढ़ती है। वनवास के कई साल शांति से बीत चुके थे। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी के घने जंगल में अपनी कुटिया में रह रहे थे। पर तभी एक हिंसक घटना ने एक ऐसी साजिश की नींव रखी जो सब कुछ बदलने वाली थी। हुआ ये कि रावण की बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने एक बहुत ही शातिर जाल बुना। देखिए कैसे। सबसे पहले उसने मारीच को एक सोने का हिरण बनाकर भेजा ताकि राम उसके पीछे दूर निकल जाएं। फिर राम की आवाज में मदद के लिए एक झूठी चीख लगवाई ताकि लक्ष्मण भी कुटिया से चले जाएं। और जैसे ही कुटिया खाली हुई, रावण खुद एक साधु का भेष बनाकर आया और धोखे से सीता जी का अपहरण कर लिया, ठीक उसी वक्त जब उन्होंने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा को पार किया। पर रावण का रास्ता इतना आसान नहीं था। जब वो सीता जी को आकाश मार्ग से ले जा रहा था तो एक महान गिद्ध जटायु ने उसे देखा और सीता जी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना रावण से भिड़ गया। वो बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन आखिर में रावण ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया और इस तरह जटायु इस घोर अपराध के पहले गवाह बने। सोचिए उस पल के बारे में जब राम और लक्ष्मण कुटिया में वापस लौटे और वहां सीता को नहीं पाया। वो पूरी तरह से टूट चुके थे और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी खोज जो उस समय लगभग नामुमकिन लग रही थी। पूरे भारतवर्ष में सीता की तलाश। और इसी मुश्किल सफर में उनकी मुलाकात हुई 2 ऐसे सहयोगियों से जिन्होंने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया।
पहले थे वानर राज सुग्रीव, जिन्होंने अपनी पूरी वानर सेना राम को सौंप दी, और दूसरे थे उनके सबसे बड़े भक्त और सेनापति हनुमान, जिन्होंने अकेले ही वो कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। हनुमान का ये मिशन तो वाकई एक चमत्कार था। सोचिए, एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार कर गए, लंका पहुंचे और सीता माता को अशोक वाटिका में ढूंढ निकाला। उन्हें राम की अंगूठी दी, जिससे सीता जी को हिम्मत मिली। फिर एक चेतावनी के तौर पर पूरी लंका में आग लगा दी और सीता जी का पता लेकर सही सलामत वापस भी आ गए। तो अब सीता जी का पता चल चुका था। अब बारी थी अंतिम युद्ध की। राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर एक पुल बनाया, राम सेतु, और धर्म की अधर्म पर विजय के लिए लंका की ओर बढ़ चले। युद्ध बहुत ही भयंकर था। एक अजीब सी बात हो रही थी। राम जब भी रावण के 10 सिर काटते, वो फिर से उगाते। ऐसा लग रहा था मानो रावण को हराया ही नहीं जा सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि रावण का अंत होगा कैसे? और इस कहानी का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ तब आया जब रावण के अपने भाई विभीषण ने अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म का साथ दिया और वो राम की शरण में आ गए। और उन्होंने ही वो सबसे बड़ा राज खोला कि रावण की जान उसके सिर में नहीं बल्कि उसकी नाभि में छिपे अमृत में है। बस फिर क्या था, राम ने अचूक बाण सीधे रावण की नाभि में मारा और इस तरह अधर्म का अंत हुआ। तो रावण का अंत हुआ, सीता जी को मुक्त कराया गया और इसी के साथ राम के 14 साल के वनवास का समय भी पूरा हो गया। और फिर वो लौटे अपनी अयोध्या, जहां हर कोई उनके इंतजार में पलके बिछाए बैठा था। और देखिए, वचन का मान कितना बड़ा था। राम ठीक 14 साल पूरे होने पर ही अयोध्या वापस लौटे, एक दिन भी कम या ज्यादा नहीं। और उनके आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी को दियों से सजाया गया। और यही वो दिन है जिसे आज हम सब दिवाली के त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसके बाद राम के शासनकाल में अयोध्या में जो खुशहाली और न्याय का दौर आया, वो इतना आदर्श था कि आज भी जब किसी अच्छे शासन की मिसाल दी जाती है तो उसे राम राज्य कहा जाता है। एक ऐसा राज जहां धर्म, न्याय और प्रजा का सुख ही सर्वोपरि था। तो इस पूरी गाथा का सार क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? श्री राम का जीवन यही सिखाता है कि सबसे ऊंचा कर्तव्य है सत्य, धर्म और अपने वचन पर टिके रहना, फिर चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी व्यक्तिगत कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, श्री राम के जीवन का वो कौन सा आदर्श है जो आज के समय में हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है? उनका कर्तव्य पालन, उनका त्याग, या फिर सत्य के लिए उनकी अटूट निष्ठा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।